को राधे राधे। कैसी हो? कुशल मंगल होगी और परिवार भी सारा अच्छा होगा। तो जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आज आपके सामने एक ऐसी कथा सुनाते हैं कि कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं एक इंसान पर। तो एक समय की बात है कि एक बनिया था और बनिया बड़ा ही लोभी था। बनिया। तो वो क्या करता था कि ना तो उसको ये कहता था कि ना तो मैं धन खर्च करूं, ना ही मेरे से शरीर से कोई कष्ट हो, लेकिन मुझे भगवान मिल जाए। एक दिन एक पंडित के पास जाता है। और उससे कहता है कि पंडित जी, मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उसमें ना तो मेरा समय खर्च हो, ना पैसे लगे, ना कुछ हो। तो पंडित जी बोले कि कौन से भगवान की सेवा करना चाहता है? कि मैं अपने कान्हा जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो कान्हा जी को प्रसन्न करना चाहता है कि हाँ, तो हवन पूजा पाठ करा ले। कि हवन पूजा पाठ नहीं कराना जी, मुझे तो ऐसी कथा चाहिए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए, मेरा पैसा भी ना लगे और मेरे सारे काम हो जाएं। तो उसने कहा चल ठीक है, तो ऐसा कर, तू मानसिक भक्ति कर ले। तो वो भक्ति कैसी होती है कि उसमें कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं लगना, समय भी नहीं लगना, नहाया धोया, थोड़ी देर आसन लेके बैठ गया और सोच मन में एक मूर्ति स्थापना कर ले कि ये मेरे कान्हा जी हैं और कान्हा जी हैं, मैं लोटा जल का भर लाया, लो कान्हा जी नहा लो कान्हा जी वस्त्र पहन लो कान्हा जी चंदन लगा लो कान्हा जी मैं आपकी आरती कर रहा हूँ, लो भोग लगा लो। ये मानसिक पूजा होती है। उसने कहा कोई इसमें तो कोई हर्जी नहीं है, मैं तो डेली कर लूँगा। उसने कहा ठीक है, तो कर लो। अब घर आया, नहाया धोया और एक आसन लगा के और बैठ गया और ऐसे ही शुरू कर दिया। तो वो डेली ऐसा ही करता था कि नहाता धोता, आए भगवान जी नहा लो, स्नान कर लो, ये कर और चंदन लगा लो, वस्त्र पहन लो, खाना खा लो, दो आरती करता हूँ आपकी। अब उसकी ऐसी लगन लग गई कि रोज दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया कि आज भगवान आपका फूलों का श्रृंगार किया है, आओ इस स्टेज पर बैठ जाओ, आज लेट दो, आज आपके चरण दबा देता हूँ, आज ये कर देता हूँ। मन में मूर्ति को स्थापना करने लग गया और कान्हा जी की भक्ति शुरू कर दी उसने। अब वो एक दिन सोचता है कि सारे काम भगवान को नहलाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, कुछ लगता तो है नहीं है मेरा पैसा। एक दिन अब ऐसा करूँ ना, मानसिक भंडारा ही कर लगा लूँ, भंडारा भी हो जाएगा, साबित गांव को जमा दूंगा, मेरा कुछ पैसा भी नहीं खर्च होगा। अब तो उसने क्या किया, बैठ गया आसन लगा के बैठ गया और आंख बंद कर लेती है, करके बैठ गया और बोला अरे जाओ और सब्जी ले आओ, आज तो हम अपने सारे काम को भंडारा लगाएंगे। अब सब्जी आने लग गई, आटा आने लग गया, सारे काम को निमंत्रण दे दिया। अरे सब्जी के साथ में पूड़ी बननी है तो खीर भी बननी चाहिए। अब खीर भी बननी चाहिए तो उसने कहा कि दूध लेके आओ, चीनी लेके आओ, अरे बोरी की बोरी ले आओ। अब तो खीर बनना शुरू हो गई। तो जो बनिया जी थे वो लोभी तो थे, खीर बनना ही है, अरे इसमें चीनी डाल दो, एक कट्टा डाल दो, एक कट्टा डाल दिया, अरे कम मीठी रह गई होगी, दूसरा कट्टा भी डाल दो। अब दूसरा कट्टा भी डाल दिया, डालने लगे और जैसे ही आधा कट्टा वो दूसरा हुआ चीनी का, तो बनिए ने सपने में उसका हाथ पकड़ लिया, अरे रुक 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 रुक, ठहर जा, ये तो ज़्यादा मीठी हो जाएगी खीर, इतनी चीनी लगाऊंगा तो मेरा तो भंडारा खाली हो जाएगा, रुक जा, अब मत डाल इसमें चीनी। तो भगवान कान्हा जी आए और उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि अरे बने, एक तो मानसिक पूजा कर रहा है और मानसिक ही भंडारा लग रहा है, इसमें तेरा लेना भी नहीं, कुछ पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और इसमें भी तू लोभपना दिखा रहा है कि इसमें भी तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि रुक जा, अरे इसको तो पूरा हो लेने दे, कम से कम खीर को तो मीठी हो लेने दे। अब उसने अपनी आंखें खोली और चरणों में लेट गया। हे प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं तो बड़ा ही भोला था, मैं नहीं जानता था, उन्होंने बताया मानसिक भक्ति कर,
मैं ये करता रहा और आज मैंने यहाँ भी लोभ दिखा दिया। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। तो हे कान्हा जी आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए और मैं गदगद हो गया। आज से मेरे पास जो भी कुछ है मैं सारा आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। वो बोला नहीं लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे से तू चरणों में लगा, लेकिन भक्ति कर, भूखे को भोजन खिला, प्याऊ लगवा, तेरे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है और भी मैं आ गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इतना तो कर। अब तू मानसिक भक्ति में भी ये कह रहा है रुक जा रुक जा रुक जा, तो ऐसा मत कर। इतना लोभ पाना काम नहीं होता कि मन में हम धारणा करें ये करें वो करें वो करें और उसमें भी हम रोक दें कि थाली सामने लगा दी, मानसिक भक्ति आ जा खाना खा ले, उसमें भी एक रोटी उससे निकाल ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोला कि नहीं प्रभु आज से ऐसा नहीं होगा, आज मुझे माफ़ करो। उनके चरणों में लेट गया और बार बार यही विनती करता है। तो कान्हा जी उस पर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद दिया कि तेरे अंदन के भंडारे भरेंगे बनिया, और आज से तू जो भी तेरे मन में करता है। तो वो अगले ही दिन से भंडारे लगाने लग गया, अंधन की वर्षा करने लग गया, और ये समझ जो भी उसके द्वारे पे आवे उसको कभी भी उसको निराश होकर नहीं जाने दिया। हे कन्हैया, हे लक्ष्मी जी, जैसे उस बनिया पर को दर्शन दिए उनको प्रसन्न हुई, ऐसे ही सब कोई के प्रसन्न हुई। जो भी ये मेरी कथा सुन रहा हो उनको लक्ष्मी का पास देना, अपने दर्शन देना, अपने चरणों की रज में सदा लगाए रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर किसी बहन को ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें कि ये कथा कैसी लगी, और कृपया नीचे बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें, क्योंकि आगे की जो भी कथा आएगी वो आपको मिलती रहेगी। हम भी आपकी जैसी बहन हैं। बोल राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्यार भरा राधे राधे।